हम फलस्तीनियों के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में 260वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गजा में इस्राइली बमबारी से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फलस्तीनी आवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसलाए फलस्तीन के पायदार हल, गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनियों के साथ हैं। मुकद्दस मकामात पर कब्जे के खात्मे के लिए फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज। इफ्तिताही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क्याम तरजीह है। बेल्ट एंड रोड ताउन बहामी मफाद को फरोग देने वाला फोरम है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इजलास में शरीक। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कजाकिस्तान और श्रीलंका के सदूर से भी मिले। आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड और अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। कैदी के बुनियादी हकूक मद्देनजर रखकर बच्चों से बात कराई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल अपनी मौजूदगी में चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराएं। जज की हिदायत। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतें बहाल कर दी। अदालत ने जमानतों पर 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए। चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान के तहरीरी बयान। साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रूलिंग चेयरमैन PTI की हिदायत पर दी। चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। साइफर जिस चैनल से आता है उसी चैनल से वापस भेजा जाता है। 8 मार्च को साइफर से मुतालिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया। कहा 9 मार्च को साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले करें। चेयरमैन PTI ने 9 मार्च को साइफर पर राय दी। शाह महमूद कुरैशी मामले पर चेयरमैन को पहले ही आगाह कर चुके थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने को कहा। साइफर केस में साबिक सफीर असद मजीद भी चेयरमैन PTI के खिलाफ गवाह बन गए। असद मजीद का 161 का बयान सामने आ गया। कहते हैं, साइफर मामले ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमारे सिफारतकार और उनकी मुस्तकबिल की सिफारतकारी की साख पर भी असर पड़ा। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या अमल दरामद बेंच अगर फैसले पर अमल ना करा सके तो साथी जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे को हुक्म दे सकता है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। वकील सलमान असलम भट्ट और फारूक एच नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाज या हवाला नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया। अमल दरामद बेंचेस का तस्वुर भारतीय प्रैक्टिस से अखज़ किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, भारतीय हवाले न दें, पाकिस्तान का बताएं। इंटरबैंक मार्केट में रुपए को रिवर्स गेयर लग गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 97 पैसे महंगा होकर 279 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 280 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। पाक फौज गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज
कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीत दी जाएगी। मुल्क को मुआशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरा ने गैर कानूनी तारिकीन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर वापस भेजने के हुकूमती फैसले की हिमायत की। आर्मी चीफ की तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी डेपुटेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। शुरा ने मस्तूंग, हंगू, योब के शहदा के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। सीटीडी की लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, रहीमयार खान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में कार्रवाई। 9 दहशतगर्दों को धर लिया। तर्जुमान का कहना है लाहौर के सरहदी गांव से दाइश के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 13 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मजीद 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 45,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी हो चुकी। ईंधन की महदूद फराहमी के बायस पीआई का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 16 बैनुल-अक़वामी और 8 अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख कर दी। तर्जुमान पीआई का कहना है मनसूख परवाजों के मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजों पर एडजस्ट कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का रेंजर्स, पुलिस और डीसीईज को पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जा खत्म करवाने का हुक्म। 14 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा अगर कब्जा खत्म न कराया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई और जेल भी जाना पड़ेगा। रेंजर्स के वकील ने कहा रेंजर्स अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार होती है, मगर फैसला जिला इंतजामिया करती है। कराची के इलाके नेपियर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, पानी की जद में आकर एक राहगीर जाँ बहक, एक जख्मी। डिफेंस फेज 7 में पुलिस के साथ मुकाबले में जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। कुरंगी केटी एम्प्लॉय सोसाइटी के करीब मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। कयूमाबाद में मुबैना मुकाबले में जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। सानिया कारसाज को 16 साल हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हौलनाक और खूनरेज सानिया का गम गुस्सा आज भी कौम के जहनों में ताजा है। बेनजीर भुट्टो जामे विजन और मिशन के साथ वतन वापस आई थी। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा 18 अक्टूबर के शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। 2007 में बेनजीर भुट्टो के काफिले पर हमले में 177 जाले शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन को भारतीय वीजे मिलने में ताखीर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर आईसीसी को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मामले का नोटिस ले। फैंस और मीडिया वर्कर्स को वीजों के इजरा में टालमटोल पर तशवीश है। पीसीबी ने पाक भारत मैच में कौमी टीम के साथ नारवा सलूक की भी निशानदेही की। अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बाज भारतीय शायकीन के नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का मिशन, कौमी टीम का बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी समेत 6 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच जुमे को बेंगलुरु में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा अपसेट, नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हरा दिया। धर्मशाला में 246 रन के ताकुब में प्रोटियाज की मजबूत बैटिंग लाइन 207 रन पर ढेर हो गई। डेविड मिलर 43 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। स्कॉटलैंड के कप्तान एडवर्ड्स ने 78 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। इवेंट में आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान चेन्नई में मध्य मुकाबिल होंगे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
उन्होंने कप्तानी बहुत जबरदस्त की, बॉलिंग चेंजेस बहुत जबरदस्त थी। ये अपसेट है, लेकिन नीदरलैंड के लिए ये वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं। लोगों का ख्याल था साउथ अफ्रीका बहुत ही बड़े मार्जिन। जनूबी अफ्रीका की शिकस्त से इवेंट दिलचस्प हो गया। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, जनूबी अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। बासित अली बोले, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीता तो वो अपसेट नहीं होगा। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार बने मेहमान। वसीम बादामी के साथ खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा खलीलुर रहमान कमर का। आदि के दिलचस्प चुटकुले। गवादर में 5वीं ऑफ रोड रैली। पहले मरहले में मोटरसाइकिल रेस के मुकाबले ऑफ रोड जीप रैली में ईरान से भी रेसर्स हिस्सा लेंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। और कतर में रंग बिरंगी और चमचमाती गाड़ियों का मेला। ऑटो शो में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस शानदार और पुरतायुश गाड़ियों के नए मॉडल्स ने रंग जमा दिया।